फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं। जो मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आती है कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से माना जाता है, हमें कब से अपनी केयर करनी है, हमें कब से, मतलब जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं उनको ये जरूर जानना चाहिए कि उनका प्रेगनेंसी का जो महीना स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, मतलब कब से माना जाता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट महीना, कब को पीरियड्स कितने दिन के बाद होता है। तो ये इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब आप इंटीमेट होते हैं, आप प्रेग्नेंट होते हैं, सबसे पहले हम अगर बात करें इसकी पीरियड साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि उसी से हम पता लगा पाएंगे कि कब आपका महीना स्टार्ट होता है। पीरियड साइकिल सभी की अलग अलग होती है, किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की होती है, किसी की 32 डेज की होती है। इसका मतलब है किसी को 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, किसी को 28 दिन में आते हैं, किसी को 32 दिन में आ जाते हैं। तो ये सबका अलग अलग होता है। तो हमेशा जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, ये 3 फेजेस में होता है, चीजें हमारे बॉडी में चलती है। जो शुरू के दिन पीरियड्स वाला स्टार्ट हुआ वो पीरियड्स के दिन हो गए। उसके बाद जो वाला टाइम होता है, पीरियड्स खत्म होने वाला बाद जो टाइम जो होता है वो ओवुलेशन टाइम होता है, फर्टाइल टाइम जिसको बोलते हैं, फर्टाइल विंडो जिसको बोला जाता है। उसके बाद आपका ये फॉलिकुलर फेज होता है। तो इसमें आपको कैसे आपको पता चलेगा आपका ओवुलेशन। देखिए, ओवुलेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी से एग रिलीज होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, और वो अंडा होता है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही जिंदा रहता है। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि पीरियड साइकिल हमें पता चल गई। अब ओवुलेशन कब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन को फर्स्ट डे काउंट किया जाता है। तो उस दिन से आपके 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी पीरियड चलते हैं सबका अलग अलग होता है। तो उसके बाद मिड टाइम को फर्टाइल टाइम विंडोज जो होती है, मिड विंडो जो होती है, यानी कि उस टाइम पर आपका एग रिलीज होता है। तो अगर आपका 1 तारीख को पीरियड हुआ है तो ये फर्स्ट डे आपका हो गया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आपका पीरियड हुआ है, तो इस दिन के बाद से, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस दिन के बाद से जो आपका 12 13 14 15 16 17 ये जो दिन बैठेंगे ये आपका फर्टाइल टाइम होता है, फर्टाइल विंडो होती है, जिसमें आपका एग रिलीज होता है। और वो एग सिर्फ 24 आवर्स के लिए जिंदा रहता है। अगर आप उस टाइम पे इंटीमेट होते हैं तो आप कंसीव कर लेती हैं, ये आप सभी को पता हो गया। तो उस टाइम पर आप कंसीव करेंगी। तो अब क्वेश्चन ये था कि कब से स्टार्ट होता है। देखिए, जब आप कंसीव करती हैं, आप मान लीजिए आपने ओवुलेशन टाइम पर इंटीमेट हुए, आपने कंसीव कर लिया, तो जब एग और स्पर्म मिलकर के आपकी फेलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज होते हैं, वहां पर फेलोपियन ट्यूब के बाद वो सीधा यूट्रस में जाकर के आपका चिपकते हैं, जिसे बोलते हैं इम्प्लांट होना। तो जो शुरू के 4 से 5 दिन होते हैं उस टाइम पर एग और स्पर्म जो रहता है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, तो उन दिनों को काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद जब 4 से 5 दिन के बाद जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होकर के जब जाकर यूट्रस की वॉल पर चिपकते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। इस पर जब वो जाकर चिपकता है तो आप उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और उस टाइम पर आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है। बहुत सारी लेडीज को उस टाइम पर हल्के हल्के ब्लड के धब्बे आते हैं, तो आप पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो उस टाइम पर आपको, यानी कि इंटीमेट होने के, यानी कि ओवुलेशन जब आपका हो रहा है उस टाइम से आपको 10 दिन के बाद आपके अंदर जब इम्प्लांट होता है तभी आपकी बॉडी में चेंजेस आने भी शुरू होते हैं। इम्प्लांट होने से पहले आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फेलोपियन ट्यूब्स में ही वो रह जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है, उसमें सिम्टम्स आपको नहीं पता चलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आप मतलब जब ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन टाइम पर आप इंटीमेट हुए हैं, उसके 10 दिन के बाद, यानी कि पीरियड की जो डेट है, नेक्स्ट पीरियड की जो डेट है, उससे 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो गया, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन फील होना, ये पीएमएस के सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने से पहले के सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये सिमिलर होते हैं, जो जो प्रेगनेंसी वाले और पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो लेकिन आप कैसे पता करेंगी, ये आप देखो, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेस्ट में भारीपन फील होता है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आपको हो सकता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको नींद बहुत ज्यादा आती है।
अब इसमें क्या है, जब आपको पीरियड्स आते हैं तब आपको नींद नहीं आती है, और जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा आपको नोजिया फील हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें आपकी बॉडी में होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना कब है, आप देखिए मैंने बता दिया महीना आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद ही, आपके पीरियड डेट होगी, वो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे, तो आपको 5 दिन का वेट करना है। क्योंकि जब बेबी यूट्रस की वॉल पर जाकर ग्रो करना शुरू करता है, बच्चा जो जब चिपक जाता है फर्टिलाइज होकर के, तो उसके बाद आपके अंदर HCG का लेवल बढ़ना शुरू होता है। हर दिन वो 24 घंटे के अंदर डबल तिबल होता रहता है। तो इसीलिए आपको कम से कम 5 दिन का वेट करना चाहिए। जो भी आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उसके बाद आप घर में प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती हैं। आपको ये सिम्टम्स भी फील होंगे तो आपको 5 दिन का वेट करना है पीरियड डेट के बाद भी, और उसके बाद आपको घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेना है। प्रेगनेंसी टेस्ट का बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी केमिस्ट्री शॉप से प्रेगनेंसी किट ला सकती हैं। उसमें आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन डालना है 3 ड्रॉप, और उसके बाद आपको देखना है 1 से 2 मिनट के बाद उसमें अगर 2 पिंक लाइन आ रही है इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है। अगर 1 पिंक लाइन आ रही है तो उसका मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो आप आसानी से घर में कंफर्म कर सकती हैं। और आपको मैंने बता दिया कब से आपका महीना स्टार्ट होता है। तो आपको लग रहा है आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं इस बार, तो आपको हील्स नहीं पहननी है, लूज कपड़े पहनने हैं, और वो चीजें नहीं खानी है जिससे आपको एसिडिटी होती है, गैस होती है। तो ओवुलेशन के बाद जब भी आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो भी आपको ओवुलेशन टाइम होता है उसके बाद से आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कंसीव करने की प्लानिंग कर रही है तो जरूर ये वीडियो औरों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। थैंक यू सो मच।